हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटर्स कॉपी ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे, है ना। पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे यार। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ ऑन हु इज एंटरिंग और कमिंग इन योर लव लाइफ और वाई दे वांट टू कम इन योर लव लाइफ। ठीक है, कौन है ये, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में? सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ यू चूज दिस डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने 8 ऑफ कप्स का कार्ड चुरा है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो वी विल स्टार्ट, एक्चुअली हम गाइडेंस से ही शुरू करेंगे, देन वी विल मूव टू टैरो, है ना। लेट्स पुट देम देयर। तब तक के लिए चलो पहले आपका यही कार्ड देखते हैं। वी हैव 2 cards here. Okay, so first one is 8 of cups and the second one which is hidden, that is 9 of coins, 9 of pentacles. Okay, देखो वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे और 8 of cups की एनर्जी है which is so sorry I forgot. मैं बोलते बोलते कैसे भूल जाती हूँ, what a talent I have. Okay, so we have the Virgo and the Pisces. ठीक है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने पैसों को लेके कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पैसे कभी ज़्यादा बनेंगे ही नहीं लाइफ में, मेरे पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे को लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही मिलेगा जो मेरी तरह होगा। ऐसा ऐसा कुछ सोचते हो तो आपको कहूँगी मैं दैट स्टॉप इट ब्रो। क्या सोच रहे हो तुम? ठीक है, ऐसे नहीं सोचते। ओके, तो सर्दियों में हाथ ऐसे हो जाते हैं मेरे जैसे, पता नहीं कौन से जन्म से नहीं धोए। खैर देखो यार, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कहीं ना कहीं पैसों को लेके, या फिर मुझे लग रहा है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पर्सन रहे हों या फिर कभी आपको किसी पे क्रश था एंड यू वांटेड देम टू बी अ बॉयफ्रेंड और आपको इनके साथ कोई कनेक्शन चाहिए था, स्टेबल, कमिटेड, बट वो हुआ नहीं, है ना। नाउ यू आर वेरी लाइक कंजर्वेटिव अबाउट योर एनर्जी। आपको लग रहा है कि मैं किसी को अपनी एनर्जी फालतू खर्चा करने को नहीं दे सकती या दे सकता। वट एवर यू आर, दैट दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ठीक है, सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हो खुद से, अपने आप से। दैट्स एक्चुअली नॉट राइट। तो आपको मैं कहूँगी इस एनर्जी से बाहर आओ। अगर आप आइसोलेट होने का सोच रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव जा रहे हो अपने पैसों को लेके, जितना नेगेटिव जाओगे उतना आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, कोई क्रिएटिव एनर्जी या आइडिया नहीं आएगा आपके दिमाग में। सो स्टॉप इट। ठीक है, ऑफ कोर्स जब आप कुछ सोचोगे अच्छा तो अच्छा होगा। तो ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ना पैसों का, ये बहुत जल्दी निपटने वाला है। ठीक है, इसको और थोड़ा इधर करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहाँ से हमारे पास जर्नी, तो आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़े अपने घर से। ठीक है, ग्रेट फॉर्च्यून एंड जर्नी। तो दिस लाइक वर्क विल मे बी, ये काम बहुत हेक्टिक हो आपके लिए। ठीक है, ये कोई ऐसा काम हो सकता है इसमें ट्रैवल बहुत हो, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे ट्रैवल हो सकता है या फिर अब्रॉड हो सकता है और आपको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मुझे आपकी लाइफ में एक जो पैसों का स्ट्रगल है वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। लाइक आपको ऐसे नहीं कि आपको पैसे दे दिए, नहीं, दे वांट टू वर्क विद यू, या फिर आपको अपने, अगर इनका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको लेना चाहते हैं अपने साथ काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इफ़ यू आर स्टूडेंट्स तो मुझे लग रहा है कि मे बी यू गाइज आर लाइक यू नो डीलिंग विद योर लाइक प्रॉब्लम्स। जैसे आजकल होता है ना कि इंटर्नशिप नहीं मिली तो उसके बाद ग्रेजुएशन रुक जाएगी। सो आपको मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, मे बी इन 8 days। ठीक है, या फिर जून में लग रहा है मुझे, या फिर फरवरी में। ठीक है, अक्टूबर तक तो नहीं लग रहा ऑफकोर्स, बट जून या फरवरी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कहीं ट्रैवल करने वाले हो, है ना। अगेन काम के सिलसिले में बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हो। एंड आई थिंक अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, कहीं ट्रैवल नहीं करना, तो यू शुड गो। ठीक है,
समवन इज एक्सपेक्टिंग, अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेगनेंसी की एनर्जी, नाइस, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। कोई एक्सपेक्ट अगर कर रहा है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, राइट। कोई बोलेगा अरे नहीं दीदी यार अभी कहाँ उम्र हुई है, शादी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आएगा। सो इट्स ओके, बट इफ देर इज एनी वन, सो या दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, दैट इज लाइक सक्सेस, फ्रूटिशन, ठीक है। इफ़ यू आर लाइक वांटिंग अ बेबी और एनीथिंग, तो मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर ये जो पर्सन है, पता नहीं फ्यूचर स्पाउस क्यों बोल देती हूँ, मेरे को इतनी आदत पड़ गई, ओके। ये जो आपके पर्सन आ रहे हैं, दिस में बी इज समवन जिससे आपकी शादी होगी, बट ये कनेक्शन बहुत स्लो ग्रो करेगा। हो सकता है बीच में सेपरेशन भी हो, बट हाँ वो हम टैरो से देखेंगे, बाकी ये स्लो ग्रो करेगा, ठीक है। ये पर्सन अभी आपसे डिस्टेंस पे है, मे बी यू डोंट नो देम, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये पर्सन आपको हेल्प करे मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली आपको हेल्प करे, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि आप इनको ट्रैवल के थ्रू ही मिलोगे, या फिर जहाँ पे आप काम करने के लिए जाओगे आप इनको वहाँ मिलोगे, और दिस इज़ नॉट इन योर स्टेट, ठीक है, दिस इज़ नॉट इन योर सिटी, दिस इज़ आउट ऑफ योर सिटी और स्टेट। ये कंट्री भी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, अच्छा, आप कुछ इन्फ्लुएंसर वगैरह का भी अगर लाइक ट्राई कर रहे हो ना बनने का, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन, कंग्रेचुलेशंस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और द 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलो पहले हम यहाँ से बताते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 14 नंबर, 15 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 6 नंबर, जून का महीना मुझे बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जून 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 किसी के लिए जनवरी भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप यहाँ पे अभी जनवरी में अप्लाई करो, आपको फरवरी तक किसी के लिए आ सकता है उसका एक पॉजिटिव आंसर, या फिर ये जून तक हो सकता है, ठीक है। मुझे आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास एक क्लैरिटी आ रही है अपने आप को लेके कि व्हाट डू यू वांट इन योर लव लाइफ, ओके। हो सकता है एक तो स्ट्रांगली आप इनको ट्रैवल के थ्रू मिलोगे, वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। हो सकता है आप मे बी जस्ट ऑन अ ट्रिप पे गए हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप बहुत इनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लोगे जहाँ पे आप इनको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। दिस इज समवन लाइक you maybe don't know in this life, but there is a connection, maybe a past life connection, because 6 of cups also says about soulmate, someone from your past, ठीक है, past life soulmate basically। तो दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। बट आपको इनके साथ जब आप इनको पहली बार मिलोगे, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, दैट इज़ लाइक वेरी, मैं आपको बोलूँगी कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब आप इनसे मिलोगे, और जैसे ही आप इनको मिलोगे ना, यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट, ठीक है। आपको पहली बार में ही ये पर्सन पसंद आ जाएगा, कहीं ना कहीं इनको आप भी पसंद आ जाओगे, बट ये बहुत टाइम तक चीज़ें हिडन रहेंगी आप दोनों के बीच में, दिस पर्सन वोंट शेयर इट। या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन वॉन्ट शेयर इट, ठीक है, ये थोड़े डिसअपॉइंटमेंट में रहेंगे, या फिर आप भी मुझे लग रहा है शेयर नहीं कर रहे हो, यू हैव योर ओन इनसिक्योरिटीज़ या फिर स्ट्रगल्स, पर कुछ टाइम बाद आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और एंड कट थ्रोट, ठीक है। तो ये एकदम से आपको बोल देंगे दैट दे लाइक यू और दे लव यू, ठीक है। तो इनको कुछ ऐसा डर नहीं है, बट ये हो सकता है कि आप दोनों अभी अपनी लाइफ से बहुत डील कर रहे हो, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर धीरे धीरे, तो यू गाइज आर टेकिंग टाइम, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। द एम्परर, दिस पर्सन इज समवन लाइक ऑन अथॉरिटी, ऑन पोजिशन, ठीक है, मे बी आप इनके अंडर काम करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Queen of Cups, Knight of Wands, nice, nice. Runner, this is someone जो प्यार से भागता है, that's why I'm saying कि हो सकता है ये पर्सन में और आप में टाइम लगे एक कनेक्शन फॉर्म होने में, क्योंकि रनर, इनडिसाइसिव, क्या रही हूँ मैं, सेम चीज़ आ रही है, that's so nice, and destiny, okay। आपको अगर मैं यहाँ ज़ोडिएक्स बताऊँ, तो मैंने वो तो आपको बता दिए ना, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड सजिटेरियस। एरीज की एनर्जी है यहाँ, अगेन सजिटेरियस। यहाँ पे कैंसर की, जेमिनाई की और या लियो की,
एनर्जी है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में, और एरीज, ठीक है, सजिटेरियस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। सॉरी एयर साइन इतना नहीं है बट हाँ है, जेमिनाई है बेसिकली, तो जेमिनाई वी कैन टेक। चलो अब ये जो पर्सन है ना, ये एक तो ये अथॉरिटी पे है देखो, और दिस पर्सन हैज़ नो आइडिया ऑफ लव एंड ऑल, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने ज़्यादातर लाइफ इन्होंने ऐसे गुजारी हो कि बस इनको अपना काम पे फोकस करना है, इनको अपनी पढ़ाई पे या फिर अपना कैरियर फॉर्म करने में, इन सब पे फोकस करना है। दे नेवर फोकस्ड ऑन लव दैट मच। हो सकता है ये पर्सन अखंड सिंगल रहा हो, ठीक है। दे नेवर इवन थॉट कि ये किसी से लव एट फर्स्ट साइट कर जाएंगे, बट इनको आपसे इवेंचुअली हो जाएगा, और हो सकता है आप शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाओ। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, किसी एक पर्सन के लिए, चलो ऐसे ले लो एक पर्सन के लिए, बट किसी के, सबके लिए नहीं, ठीक है। कि नहीं दीदी नहीं, क्या बोल रही हो, ठीक है। सो नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, राइट। बट यू आर सो मच लविंग, ठीक है। आई थिंक यू आर वेरी काइंड। कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं हो कि किसी से रूडली बात कर लिया, किसी को ऐसे बोल दिया ए चल हट नहीं करते आप ऐसे, है ना। दिस पर्सन विल फेल इन लव विद यू, विद दिस नेचर ऑफ योर्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड यू आर वेरी इमोशनल स्टेबल। अच्छा, आप दोनों अर्थ एंड वाटर का भी मेल हो सकते हो, आई डोंट नो, आई एम चैनलिंग दिस, तो हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन हर टाइम, हो सकता है ये इंसान बहुत ही प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी में रहा हो, या फिर ये कह लो कि इनको लोग समझते हो कि ये इंसान प्लेयर है, ठीक है। ये दिखने में थोड़े बड़े ऐसे खड़ूस से हो सकते हैं या फिर सेक्सी हो सकते हैं, सो पीपल आर लाइक यार ये तो बस यूज़ करके छोड़ने वाली पार्टी है, ठीक है। तो मे बी इनकी कभी गर्लफ्रेंड बनी ही ना हो, मे बी समवन एवर ट्राइड टू प्रपोज देम बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो दे फाइंड देम रूड ऑल्सो, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं विद द डेस्टिनी कार्ड एंड इंडिसाइसिव कार्ड, ये अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, ठीक है, हमेशा व्यस्त रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो लाइफ होती है वो सिर्फ इकोनॉमिकली, मटेरियलिस्टिकली स्टेबल होके ही होती है, ठीक है। इन्होंने कभी इतना सोचा ही नहीं है कि प्यार, पैसा, मे बी ये ऐसे इन्वायरमेंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज समवन न्यू, यू डोंट नो देम येट, ऑफ कोर्स दिस इज समवन वेरी न्यू, मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स, किसी और के साथ फ्रूटिशन में आए चीज़ें, बट दिस इज नॉट दैट पर्सन, ठीक है। सो मुझे नहीं पता अगर किसी को पास पर्सन चाहिए तो वो क्यों नहीं आया, बट नहीं आया, मे बी अनदर पाइल में, क्योंकि यूजुअली सेकंड पाइल में ही होता है, क्या दिक्कत है पता नहीं, बट आई होप इस बार ना हो। बट हाँ चलो कोई बात नहीं, जो भी है एनर्जीज आई नीड टू टेल यू, राइट। तो दिस पर्सन इज़ लाइक हमेशा रनर की एनर्जी में, है ना, हमेशा भागते रहे हैं, लोगों को रिजेक्ट कर दिया, है ना, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, इनको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं, इन्होंने कभी रोमांटिकली किसी के लिए फील ही नहीं करा है। दे नेवर फेल्ट फॉर एनीवन, समझ रहे हो, लाइक एक होता है ना कि एक थोड़ा सा हमें अट्रैक्शन भी हो जाता है, तो कभी हुआ भी हो तो इन्होंने बहुत जल्दी उस चीज़ को बैलेंस में लिया है, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन ऑल्सो नोज वट दे वॉन्ट इन लव। कहीं ना कहीं इनके दिमाग को, इनके दिल को पता है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा काम में लगा रहता है, क्योंकि इनको कभी किसी के साथ कुछ फील ही नहीं हुआ। दे नेवर फेल्ट कि कोई प्रपोज भी करने आया तो इनको लगा ही नहीं कि दिस पर्सन इज़ गुड। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सो दे नो वट इज़ गुड फॉर देम एंड वट इज़ नॉट गुड फॉर देम। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ पर्सन, सो दे नो यू वेल। जैसे ही आप इनसे पहली बार मिलोगे थ्रू वर्क, ठीक है, हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, ठीक है, और ये आपके हेड हो, वहाँ पे भी हेड्स होते हैं, ऑफ कोर्स यू गाइस नो। तो हो सकता है ये आपको जब पहली बार काम करते हुए देखें, या बहुत ही काइंड हो, आप सबकी हेल्प करते हो, है ना, इन्होंने, और आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेके भी बहुत पैशनेट हो, ये नहीं कि जस्ट काइंड हो और हेल्पफुल हो, बस यही है, और बात अच्छे से कर लेते हो, नहीं। मे बी आप अपने काम को लेके भी बहुत पैशनेट हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशनल चीज़ों को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो। तो ये पर्सन को ना वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगेगी कि ओह माय गॉड, आई गॉट समवन हु इज़ बैलेंस्ड लाइक मी, ठीक है। दो ये अपने आप को बैलेंस्ड कहते हैं बट नहीं होंगे, लेट मी टेल यू। जब आपको ये मिलेंगे तो यू विल सी कि बहुत लोग एक तो इनकी बेइज्जती करते होंगे अंदर ही अंदर, लाइक सामने, इनके सामने नहीं कर सकते, बिकॉज इस पर्सन एक तो ये अथॉरिटी में बड़े हैं, और ऊपर से इंसान रूड है, किसी को कुछ भी बोल देते होंगे, ठीक है। लाइक इनको ना ऐसा किसी कुछ भी, मतलब इन्हें गाली बकदी, मतलब किसी की बेइज्जती करने में, या फिर किसी को उनका एक रियल ना फेस दिखाने में इनको ना शर्म नहीं आती है। इट्स लाइक कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑलवेज हैव प्रूफ, अगर ये किसी के अगेंस्ट है तो ये इस टाइप का पर्सन है, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी सॉर्टेड आउट, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है पहले तो। एंड दिस पर्सन विल फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। ये इंसान आपसे भी रन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे आर नॉट इन टू दैट। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन बहुत ही प्यारा नहीं है, ये इंसान ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार करना है, मुझे फैमिली क्रिएट करनी है, बट आपको देख के इनको कुछ फील होगा, एंड दे आर लाइक
कि हो सकता है अट्रैक्शन हो, तो ये श्रग इट ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि भाड़ में जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके साथ भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मल और एक जो एक ऑफिस का इन्वायरमेंट होता है उसी में ट्राई करेंगे आपके साथ रहने का, आपके साथ उसी के साथ कोप अप करने का, साथ कोप अप करने का। बट क्या होगा, ये पर्सन ना नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये पर्सन नहीं कर पाएंगे कोप अप। ये क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए आपसे रन करेंगे, इनडिसाइसिव रहेंगे, ये बहुत सोचेंगे आपको लेके, 24/7 आप इनके माइंड में रहोगे। एंड देन इवेंचुअली ये पर्सन आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलेगा दैट आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, दैट्स इट। नो शुगर कोटिंग, ठीक है, नथिंग एल्स, दिस इज़ द वे दे आर एंड दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट, ठीक है। इनको पता है कि इनको क्या चाहिए और इस टाइम इनको पता है कि इनको आप चाहिए हो, तो ये आपको सीधा आके बोल देंगे दैट आई वॉन्ट यू एंड नो वन एल्स, दैट्स इट। नाउ इट्स अप टू यू इफ़ यू विल चूज़ मी और समवन एल्स, ठीक है। एंड आई थिंक यू कैन चूज़ देम, यू ऑल्सो हैव समथिंग फॉर देम, बट आपको डर लगता है क्योंकि आपने लोगों से बातें सुनी है इनके बारे में, है ना। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इस फाइल में दिख रही है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। अच्छा, सी वेरी वेरी फ्यू 0.2% लोगों के लिए, अगर आप पास्ट पर्सन लोगों के बारे में सोच रहे हो, किसी पास्ट पर्सन के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हो कि आपकी ब्यूटीफुल लाइफ होगी, ये होगा वो होगा, मेरी तो उनके साथ पास्ट में अच्छी बॉन्डिंग रही है, मे बी वो आपके कभी दोस्त रहे हैं या क्रश रहे हैं, तो मे बी वो आपके सामने वापस आएंगे, कभी आप वापस मिलोगे, रोमांटिकली चीज़ें बढ़ेंगी आगे, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा। because you are not meant to be with them and with whom you are meant to be you haven't met them, ठीक है। सो किसी पास वाले पर्सन के पीछे मत भागो, अगर भाग रहे हो तो, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो बिल्कुल उठ जाएंगे, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि बहुत ही डेस्परेट है, ठीक है, अपने कनेक्शंस को लेके, रोमांस को लेके नहीं, बट हाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो पैशन होगा आपको लेके बहुत ज़्यादा, और ये आपको बोलेंगे भी। मे बी आप कहीं घूमने इनके साथ जाओ, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस ट्रिप पे जाओ एंड दे आर लाइक दैट आई लव यू सो मच, इमोशनल हो जाओ आप दोनों, और उसके बाद बूम, वो रात मस्तानी ठीक है। सो बी केयरफुल विद दैट ओनली। बाकी इस पर्सन में सब सही है, ये भी नहीं कि ये इंसान आपके साथ नाइट स्पेंड करके उसके बाद बोल देगा तू कौन है बे, नहीं नहीं, दिस पर्सन इज़ वेरी कमिटेड, दे आर कमिटेड टू द गोल एंड टू यू टू, ठीक है। सो दिस इज इट। लेट्स सी द मैसेजेस एंड देन इनिशियल्स। हेल्दी एंड रिच, टॉल पर्सन थिन, वैसे मुझे बॉडी वाले दिख रहे हैं बट ये आप हो सकते हो टॉल और थिन, ठीक है। ये तो मुझे मैस्कुलिन दिख रहे हैं अगर ये लड़के हैं तो, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं भी हैं तो दे आर गोइंग टू बी वेरी फिट एंड एक्टिव, ओके। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ब्रॉड ही हो लड़का, है ना। सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट्स एंड सो मच लव। लव्स टू स्पेंड एवरी पेनी ऑन यू। मिलेनियर लिखा है इस पे तो, बट हो सकते हैं मिलेनियर हो, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना सक्सेस अचीव करी है। यंगर देन यू, आपसे एज में देखने में छोटे हो सकते हैं, दिखने में, ठीक है, बट ये अपनी एज से हो सकता है कि यंगर दिखते हो, तो आपको लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं यार ये तो तेरे बराबर का नहीं लग रहा है। हो सकता है इंसान बहुत ही एक्टिव रहता हो, ठीक है, बहुत ही इनकी एज इतनी नहीं पता चलती लोगों को, मे बी ये थोड़े ज़्यादा आपसे एज में बड़े हों बट दिखता ना हो, या फिर ये सच में आपसे एज में छोटे हों, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे आप एज में छोटे लग रहे हो, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर की एनर्जी है, तो या मे बी दिस इज़ यू हु इज़ यंगर इन एज, ठीक है। लव ऑफर, बट ये थोड़े एक्टिव दिखते होंगे बहुत, ये ऐसा पर्सन नहीं है कि बूढ़ा दिख रहा है, अगर बूढ़ा होगा तो ये बहुत ही जवानी फूट रही है इनके अंदर। दिस इज अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, एक्चुअली दिस इज अ सोलमेट। हेड ओवर हील्स फॉर यू, आपके लिए तो हेड ओवर हील्स हैं। आपको देख के लोग भी ऐसे रह जाएंगे कि व्हाट, ही लव्स यू, आर यू सीरियस। भाई मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा, तो हमें तो फक बॉय लगता है, तो आई थिंक पीपल विल ट्राई टू सप्रेस दिस, बट इट्स अप टू यू, राइट, व्हाट विल यू चूज़। मैच्योर ओल्ड पर्सन, ओल्ड सोल, ये ओल्ड सोल्ड पर्सन होंगे, ठीक है, इनको ओल्ड टाइप ऑफ रोमांस पसंद होगा। पुराने गाने में भी, ठीक है, तो लोग इनको बहुत वियर्ड फाइंड करते होंगे, आवर जनरेशन। कोई पुराने गाने सुन लेता है तो पगला जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जेंजी बच्चे होते हैं, दे आर लाइक
MC स्टैन, एक्चुअली मैंने कभी गाना ही नहीं सुना उसका। आई रियलाइज नाउ वट आई डिड वॉज रॉन्ग एंड फॉरगिव मी। हाउ कोई पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा रूड बिहेव करने लग जाए, ठीक है, बिकॉज दे वाना मे बी फाइट विद यू, दे वाना सप्रेस देयर फीलिंग्स कि नहीं यार आप इतने अच्छे नहीं हो सकते, आप इनको शो करो कि नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट आप जैसे हो आप वैसे हो, आपको दिखाना ही नहीं है कि मैं रूड हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ये ट्राई करेंगे आपके साथ रूड होने का, एंड यू आर वेरी गुड एट इट। आप इनसे अगर अंडर काम कर रहे हो तो आप इनको ओबे करोगे। हाँ, और दिस पर्सन कांट बिलीव इट कि ऐसे पर्सन कोई एग्जिस्ट करता है क्या रियल लाइफ में, और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे उस रूडनेस के लिए अपनी। You inspire me, wanna spend my life with you. Look at this. This person is coming with a commitment, a strong commitment. ठीक है, long term चलेगा ये आपका। Things move too fast and I didn't know how to trust my love for you. I love you. Of course, this person is very indecisive in first, but धीरे धीरे इनको समझ आएगा that they love you. I wish we could go back or come together again. I don't know फॉर होम दिस इज़, बट आई थिंक कोई आपको अगर आपका कोई पास्ट में कनेक्शन रहा है, ठीक है, एंड यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर देम, तो मे बी आपको 2 लोग आ सकते हैं लाइफ में। एंड दिस पर्सन जो पास्ट से आ रहा है, दिस इज़ नॉट ए परमानेंट पर्सन। लेट मी टेल यू अगैन गाइज, दिस इज समवन जो जेलस हो के आएगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो दे कांट टेक इट। तो ये इसलिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है। Let's see the initials and then we will wrap this up. We have the N, V, F। अच्छा, इनको ना लोग एडमायर करते होंगे दूर से। ये एफ मैंने कैसा बनाया ये मुझे नहीं पता, पर यू गाइज जस्ट लिसन टू मी, दिस इज एफ, ओके। यू, टी, दिस पर्सन लुक्स टफ, दे आर टफ, ओके। सी, they want to take care of you. D, Y, date, they will ask you for a date. I, अब ट्रैवल भी मे बी डेट पे जाने के लिए करो। DIY, DYI, डाई, मे बी दे डाई देयर हेयर, ठीक है। So yeah, this is it, pile 1. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. If you choose 17 to 31 date birth और आपने अगर 6 of Wands का कार्ड चूज़ करा है, तो पहले तो हम आपके ऑफकोर्स गाइडेंस से ही शुरू करेंगे, देन वी विल मूव टू टैरो। Who is coming in your love life? चलो पहले यही कार्ड्स देख लेते हैं जो आपके लिए आए हैं। 6 of Wands आपने चूज़ करा है और आपके लिए है King of Wands। वाओ वाओ वाओ। अच्छा, आप इनको कुछ रेनी सीजन में मिल सकते हो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट चैनलिंग दिस, सो या रेनी सीजन में मिल सकते हो या 6 of Wands की एनर्जी, तो लियो सीजन कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लाइक दैट इज जुलाई अगस्त, ओके। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी अथॉरिटेटिव, मे बी अथॉरिटेटिव नहीं बोलेंगे तो दे हैव वेरी लाइक चार्मिंग पर्सनैलिटी, किसी को भी जल्दी से अपने बस में कर लेना, और मे बी यू नो दैम, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दैम, क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड है, दैट इज 6 of Wands दैट यू चोज। कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, हम रिवील करेंगे टैरो से, बट अभी लेट्स चेक व्हाट इज कमिंग अप। ओह, मेन मेल, this is a main male, this is like a star in your eyes, okay, like apple of your eye। 1 की एनर्जी है, तो जनवरी में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, जनवरी तो अभी पूरा पड़ा है, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जनवरी, जून एंड नवंबर, दिसंबर, डिपेंड्स ऑन लाइक यू, राइट, डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, कुछ लोग नहीं, तो जो डेस्परेट उनके होते हैं उनके लिए ही लेट होती हैं चीज़ें, पता नहीं क्यों। ओके, वी हैव द एक्सपेक्टेशन, नंबर 28, 29 could be important, 28 could be important, number 11 could be important, okay, 10,
11 अगेन, ओके, 11 12, आई डोंट नो, किसी के लिए नवंबर दिसंबर ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, या था लास्ट नवंबर दिसंबर में मे बी आप किसी से मिले, या फिर किसी से आपका सेपरेशन हुआ एंड यू फेल इन लव विद दिस पर्सन टोटली। आपको 24/7 यही आपके दिमाग में चलते रहते हैं। मे बी यू जस्ट हैव अ क्रश ऑन देम, ज़रूरी नहीं आपका कनेक्शन ही रहा हो और कोई छोड़ के चला गया, नहीं नहीं, मे बी दिस इज समवन जिस पे आपका क्रश हो और यू रियली वॉन्ट देम टू बी योर्स, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको भी पसंद करते हो, लाइक दे लाइक यू बैक, ठीक है। इंट्यूशन, आई थिंक यू नो हु दिस पर्सन इज गाइज। या दिस पर्सन कुड बी लाइक अ प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। इनको बहुत लड़कियां पसंद करती हैं, या फिर ये बहुत ही ऐसे लड़के हो सकते हैं जो किसी को भी अपनी बातों में, ऐसा आई टोल्ड यू विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि ऐसा पर्सन है जो किसी को भी अपनी बातों में जल्दी ले लेता है या ले लेती है, ठीक है। ऐसा पर्सन जिनको ना लोग ऐसे मना नहीं करते कि नहीं, लाइक इनको कोई ना नहीं बोल सकता किस चीज़ के लिए, ठीक है। दे आर लाइक एप्पल ऑफ द आई ऑफ पीपल। या फिर ये पर्सन बहुत ही विनर टाइप ऑफ एनर्जी में रहता है, जो लाइक इनकी ना लोग सुनते हैं, इनकी राय भी लेते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन इस एनर्जी में हो। इसकी वजह से क्या है कि ये पर्सन को बहुत लोग पूछते हैं एंड यू लाइक दिस पर्सन एंड यू थिंक अबाउट देम। आप सोचते हो कि इनके साथ कुछ सक्सेसफुल हो जाए तो ज़िंदगी में क्या ही बात हो। तो हो सकता है कि ये जल्दी होने वाला हो, ठीक है। मे बी दे लाइक यू बैक, बट ये खुद भी बोलने से डरते हैं, या फिर हो सकता है कुछ रेपुटेशन का चक्कर है, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे कि अगर ये आपके साथ आ गए किसी कनेक्शन में तो। बाय द वे दे आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट येट, ओके। दे आर नॉट रेडी। सो मुझे लग रहा है अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, सो ये आपकी लाइफ में अभी इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर इट। सो जब ये रेडी हो जाएंगे तब मे बी दे विल कम बैक। ओह, देयर इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और वहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दिस इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। मे बी दिस इज, अच्छा, यू कुड बी डीलिंग विद समवन हु इज ऑलरेडी इन कमिटमेंट और मैरिड, ठीक है। मे बी ये किसी अच्छे कनेक्शन में है। अच्छे कनेक्शन से मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छे हैं और आप अच्छे नहीं हो, या जिनके साथ ये हैं वो अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये इंसान बहुत खुश है उस कनेक्शन में, या फिर मैं ये कह लूँ कि बहुत लोग जानते हैं कि ये पर्सन उस पर्सन के साथ कनेक्शन में है, बट यू स्टिल ड्रीम अबाउट देम, लाइक यू ड्रीम अबाउट मैरिंग देम, ठीक है। हो सकता है इनके भी शादी ना हुई हो, बट दे आर इन कमिटेड रिलेशनशिप। तो आप कहीं ना कहीं इनके जो रेड फ्लैग्स हैं उनको इग्नोर करके आप इनको चाहते हो कि ये आपके पास आ जाए, है ना पर्सन। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है विद द क्वीन ऑफ एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है किसी से, आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सी वट एवर एनर्जीज आई एम पिकिंग अप, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये अगर आपसे छूट के गए हैं, या फिर ये रनर एनर्जी में रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपना रेड फ्लैग्स दिखाए हैं, आपको इंट्यूटिवली फील हुआ, बट यू गेव देम चांस, ठीक है, टू चेंज देमसेल्फ, बट इन्होंने खुद को चेंज नहीं करा। दे शोड यू दैट हु दे आर द लाइक शिटिएस्ट पर्सन यू हैव एवर मीट। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं दैट दे डोंट लाइक यू, या फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और में इंटरेस्टेड है, बट दे डू मिस यू। अगर आपने कभी कोई मोमेंट स्पेंड करा है, दे मिस दैट, ठीक है, दे मिस दैट। मे बी इन्होंने कभी आपसे पूछा हो लाइक फन वे में ही कि दैट तेरे से शादी कर लूँ, या समथिंग लाइक दैट, मज़े में बोल दिया हो, आपके दिमाग में वो चीज़ रह गई, और इस पर्सन के में भी है, बट ये इग्नोर करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे फील दैट कि इनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनके टाइप के ना हो। सी, डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप एक अलग टाइप ऑफ पर्सन और ये अलग टाइप ऑफ पर्सन है। ये एक्सट्रोवर्ट बहुत हो सकते हैं आप, या फिर एम्बीवर्ट हो, या फिर बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो। अब जिनको एम्बीवर्ट नहीं पता प्लीज़ चेक इट अप, ठीक है। आधे लोग बोलेंगे क्या बोलती रहती है। सो आप बहुत ही, या फिर अपने लोगों के साथ ही बहुत ही मस्ती मज़े करने, या फिर आप बहुत ही शान चुप रहने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन को चाहिए कोई तड़कता भड़कता में भी, ठीक है, बट दे डिडंट रियलाइज हु दे रियली लव, ठीक है। अभी इनकी में भी मैच्योरिटी नहीं फूटी है, जब वो फूटेगी तब इनको समझ आएगा, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम मुझे इस फाइल में दिख रही है। या फिर आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है, या फिर आपको बहुत टाइम से देख रहा है, आपके साथ एक कमिटमेंट चाहता है, जो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। अच्छा, इनकी लाइफ में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, लाइक फीमेल इन्फ्लुएंसर मतलब नाचने वाली नहीं, इट्स लाइक मे बी देयर मदर, सिस्टर, और देयर लिटरली अ थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट, ठीक है, जो इनको स्टॉप कर रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। एंड दे आर स्कैर्ड ऑफ लूजिंग देम, वेरी स्कैर्ड ऑफ लूजिंग देम। दिस इज समवन, अच्छा, अगर आप इनको नहीं भी जानते, स्टिल दिस इज समवन जो किसी कनेक्शन में ऑलरेडी है, बट
बट इनको वो कनेक्शन ख़त्म करके आपके पास आने से डर लगता है, ये नहीं कि आप रूड हो, बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स दैट सब कुछ ख़राब हो जाएगा एंड दे डोंट वांट टू डू इट ख़राब, ठीक है। आपके साथ ख़राब करने के लिए तैयार हैं, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान थिंक्स दैट यू, अच्छा अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनके साथ इनका कनेक्शन रहा है तो इनको लगा कि आप हमेशा इनको चेस करोगे, आप हमेशा इनके साथ शादी के सपने देखोगे हैं, और ये अपनी ईगो में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यू लाइक जस्ट चेंज द सिचुएशन। आप एक ब्लैक कैट एनर्जी, आप बिल्कुल ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। यू आर लाइक तू बाहर में जा, अब तू रंग देख मेरे, ठीक है, अब तू देख मैं कितनी पोलाइट से बोल्ड हो सकती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, मे बी यू आर लाइक फक यू, एंड आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को कि तू अब भाड़ में जा, मैं अपनी सक्सेस चेस करूँगी और मैं किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करूँगी जो मेरे पेज पे हो। और ये पर्सन अब जल रहा है, ये पर्सन में भी आपको 24/7 देख रहा है, ठीक है, और ये आपके साथ आना चाहते हैं वापस उस कमिटमेंट को छोड़ के, बट ऑफकोर्स दे कांट लूज इट, मे बी बिकॉज मैनी पीपल नो अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं और लोग बेइज्जती करेंगे कि किसने किसको छोड़ा, या फिर इनकी या फिर जिसके साथ ये हैं उसकी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इस कनेक्शन के अंदर, और दिस इज समवन लिटरली हु इज़ इन कनेक्शन, ठीक है, नॉट विद यू, विद समवन एल्स। अब मैंने 6 बार बोल दी है ये चीज़, अब मुझे मत बोलना दीदी ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए, बट दे आर वॉचिंग ओवर यू एंड दे फील दैट आप बहुत ही एक अच्छे पर्सन हो और ये आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हैं। और लिटरली दिस इज समवन जिस पे आपको क्रश है, या फिर ये ऐसा पर्सन है जिस पे आपको क्रश है, एंड यू नो दैट दे आर इन कनेक्शन, और आपको फिर भी ये पर्सन चाहिए, या फिर ये पर्सन किसी कनेक्शन में है, आपको नहीं पता कि दे लाइक यू, बट यू नो हु दिस पर्सन इज, यू ऑलरेडी नो हु दिस पर्सन इज, ठीक है। बट मे बी आपको ये नहीं पता दैट दे हैव एनी फीलिंग फॉर यू बिकॉज दे डोंट शो इट। आपसे मज़े बहुत लेते हैं, मे बी दे आर इन टू फ्लर्टी एनर्जी विद यू, ठीक है, या फिर लेते थे मज़े आपसे बहुत, ठीक है, अब नहीं ले पाते। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन, वाओ, ओह मैंने आपको ज़ोडिएक नहीं बताया, एरीज की एनर्जी है, ठीक है, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज वेरी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पाइसिस की एनर्जी है, एंड यहाँ पे हु शी, दिस इज लाइक सेजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे, ओके, एंड स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट एल्स, ओह वी हैव द डेविल, nice this person maybe thinks that you're so sexy, maybe not, they really thinks, अच्छा ये कोई past का person है तो of course they are feeling like ये क्या हो गया, and they really are manifesting a new beginning with you, but they don't know how to do it, of course they are just like dying they are dying inside, ठीक है, इनको रोना आ रहा है literally, they are crying over you कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी क्या पाने के लिए। कहीं ना कहीं आप बहुत बैलेंस्ड हो सकते हो, या फिर ये कह लूँ आप बहुत मैच्योर्ड हो सकते हो, और ये पर्सन मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई ही नहीं, और ये इंसान हो भी नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट ऐसा पर्सन मैच्योर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंसान एज में आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन हरकत एकदम वो लूल लोग होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी हो सकती है, एंड यू नो हु दिस पर्सन इज, पक्का आपका क्रश तो रहा है, अगर कनेक्शन नहीं रहा तो क्रश तो रहा है पक्का। इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो सकता है, मे बी दे थॉट दैट इनका डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और है, आप नहीं हो, बट यू रिमेन सेम विद देम, आप इनके साथ हमेशा पोलाइट रहे, यू आर लाइक इट्स ओके, एंड स्टिल दे लाइक मे बी दे बिहेव्ड वेरी रूडली विद यू, सो दिस पर्सन मे बी इज कमिंग बैक। कोई इमोशनल हो रहा है तो प्लीज़ मत हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आपके लिए दोनों जगह से आया है, लेट मी शो यू, मैंने लास्ट आप ही के कार्ड्स निकाले हैं और बॉटम ऑफ द डेक से अभी वही है, ओके, लेट मी शो यू तीनों का। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, कम हेयर, 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ से आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स। अगर आपका टोटली ब्लॉक चल रहा है ना, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, आपने ऐसे टॉक्सिक पर्सन को बोल दिया कि तू निकल जा मेरी ज़िंदगी से, तो ये पर्सन एक्चुअली दे आर फीलिंग गिल्टी, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका इनके साथ हो सकता है कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, ठीक है, टॉक्सिक आपका ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, एंड यू नो दैट ऑलरेडी कि आपके साथ इनके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, बट वट दिस पर्सन इज मे बी वेरी पैशनेट, ठीक है, इनको चाहिए कोई इनको बॉडी के वाइज हील करे, इनको कोई सेक्स प्रोवाइड करे, और ये मे बी आपसे भी वही चाहते हो, ठीक है, आपने इनको मना कर दिया उस चीज़ के लिए, एंड बूम दिस पर्सन लेफ्ट यू।
अच्छा, अगर आपके पास में कोई रहा नहीं है तो आई थिंक यू विल मीट देम व्हेन यू आर चेजिंग सक्सेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत टाइम तक अपनी फीलिंग्स को हाइड रखेगा। अच्छा, अगर ये पास पर्सन है एक तो ये आपके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हैं या फिर आप इनके ड्रीम्स में बहुत जा रहे हो, और यूजुअली दे फैंटेसाइज यू नेकेड, okay, they fantasize you naked with them. I'm so sorry, I shouldn't reveal that, but disagreements, yeah, I wish you understood how I feel. You fucking don't understand. कैसा person है भाई? Okay, reveal. They wanna reveal that they are regretting their decision. Look at the regret. They wanna reveal it, ठीक है। Capricorn, Pisces, ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज, या पाइसिस की एनर्जी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, और क्या बताया था, सेजिटेरियस, या दीज एनर्जीज आते हैं। बाकी यहाँ लियो और किंग ऑफ वॉन्ड्स तो मैंने आपको बता ही दिया। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस इज काइंड ऑफ हैवी ऑन दिस रीडिंग, ठीक है। आपके इनके साथ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं। दिस इज समवन यू ऑलरेडी नो गाइज, प्लीज पाइल 2, दिस इज समवन यू नो। पक्का नहीं है कि, ज़रूरी नहीं है कि आप इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन में रहे हो, बट यू हैड अ क्रश ऑन दिस पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग क्रश, जिनके साथ आपने अपनी लाइफ इमेजिन कर ली हो। मे बी आपने एक विक्ट्री देखी हो कि काश मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊँ, काश हमारा एक रोमांटिक कनेक्शन हो, ये मुझे कैसे ट्रीट करेगा, आपने सब कुछ माइंड में बना लिया। बट दे ब्रोक ऑल ऑफ योर लाइक इमोशंस, दे ब्रोक योर इमेजिनेशंस। ये उस टाइप का पर्सन है, और अब ये जेलस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यू आर सेक्सी, यू आर बोल्ड, यू आर अचीविंग सक्सेस, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, ठीक है। आप कुछ नहीं देख रहे, आंदो जो भी आ रहा है, आंडू पांडू, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो भी आ रहा है उसको आने दो, भाड़ में आने दो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो, आप भी लाइक कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी, तुम मुझे देखो अब, हैं कोई किंग हो, एम्परर हो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, ठीक है। एंड इवेंचुअली यू आर स्टिल लाइक, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर बहुत दिया है तो आपके दिल में ये पर्सन है। कई बार आप अकेले बैठते हो तो आप सोचते हो कि इसने क्या करा मेरे साथ, हाँ ठीक है, इसको मैं नहीं पसंद थी या मैं नहीं पसंद था, इतने डिसएग्रीमेंट्स रहे हमारे बीच में, ठीक है, इसको मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मे बी आपसे इंटीमेट बात करते हो, ठीक है, इंटीमेटली लाइक वैसी बातें करते हो, सेक्सुअल बातें, तो आप ये सोचते हो कि कोई इंसान इतना हद तक जा सकता है जस्ट टू पास देयर टाइम। अब जो नहीं सोचता, आई डोंट नो, बट आई एम चैनलिंग दिस, ठीक है। एंड आप में भी कई बार ऐसा भी सोचते हो कि क्या कभी हमारी कोई नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन की। आप कई बार इल्यूजन में चले आते हो, डिल्यूजन में चले जाते हो। आप सोचते हो काश ऐसा हो, काश वैसा हो, या फिर आपने पहले बहुत सोचा है इस पर्सन को लेके, बट इस इंसान ने कभी अपना प्यार प्रूव नहीं करा। हाँ, अपनी ठरक प्रूव करी होगी ज़रूर, ठीक है। इनको आपसे ठरक बहुत है, इनको आपसे हवस, लाइक इनको आपको बहुत ही अट्रैक्शन है आपको लेके, ठीक है। दो दिस कुड बी समवन हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बट यहाँ पे कोई बीच में है आप दोनों के कनेक्शन के, विच इज़ देयर कार्मिक, ठीक है। ये कार्मिक हो सकता है, बट आपका एक कनेक्शन है जो प्योर हो सकता है। तो यहाँ एक लंबा सेपरेशन चलेगा आप दोनों के बीच में, जिसके बाद ये इंसान रियलाइज़ करेगा कि यू वर द वन, ठीक है। जब मे भी इनकी शादी तक बात पहुँच जाएगी। हैव यू सीन हंसी तो फंसी, दैट मूवी, उसको लास्ट में रियलाइज़ होता है दैट ही लव हर, और फिर शी इज़ लाइक कि तू जा, उसके पास तेरे को जाना है। तो ये वैसा चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। मैं भी डिल्यूजन में जा रही हूँ और लोगों को भी भेज रही हूँ। सो एक्चुअली आई एम फीलिंग दैट टाइप ऑफ थिंग। और आई थिंक आपको रिवील होगा बहुत जल्दी, इसी साल में आपको मे बी इन द हाफ ऑफ दिस मंथ, लाइक 6th मंथ या फिर 7th मंथ, आपको पता चलेगा दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग वेरी बैड, ठीक है, समथिंग वेरी टॉक्सिक, ठीक है। हो सकता है ये हीलिंग के लिए आपके पास आए, ठीक है, आपसे बोले कि यू नो वट एवर आई डिड, आई एम सो सॉरी, बट नाउ आई सी ओनली एंड ओनली यू, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये आप हो जो डिल्यूजन में है कि ये एक दिन मेरी लाइफ में आएगा, ये मेरी लाइफ में आके सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, आप फोकस तो खुद पे कर रहे हो अच्छा खासा, बट आप रात को सोचते हो या अकेले बैठ के सोचते हो कि काश यही आ जाए मेरे पास वापस तो मज़े आ जाएं, है ना। कोई नहीं अपनी बंदी को छोड़ के आ जाएगा, मैं बोल दूँगी आ जा, या फिर अपने बंदे को छोड़ के आ जाएगी तो मैं बोल दूँगा कोई नहीं आ जा, बिकॉज यू लव देम, यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, और यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, है ना। आप पे इन्होंने जादू कर दिया है अपना। आपको लगता है कि क्यों मैं इसको फॉरगेट नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं मेरे दिमाग से निकल रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊँ तो ये पर्सन आपको सेक्सुअली इमेजिन करता है,
ठीक है। ये आपका अगेन क्रश भी हो सकता है, या आपका कोई पास पार्टनर भी हो सकता है, बट समवन यू नो। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, ठीक है, समवन यू नो, ठीक है। इन्होंने मे बी आपका क्रश रहा हो, बट इन्होंने आपके साथ बहुत ही रूड बिहेव करा हो, या फिर ऐसा बिहेव करा हो दैट यू डोंट मैटर टू देम, और आपने भी कहीं ना कहीं सोच ही लिया कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, और आपने चीज़ें छोड़ दी कि छोड़ो। बट आप इमेजिन चीज़ें करते हो, आप एक लाइफ इनके साथ देखते हो, या देखते रहे आफ्टर दैट भी, जब ये किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए, और आप अभी भी सोचते हो कि ये मेरी लाइफ में आ जाए आ जाए आ जाए, तो मैं आपको कहूँगी कि इस टॉक्सिक पैटर्न से ब्रेक हो जाओ। ये आपकी लाइफ में तो आ जाएंगे, ठीक है, बट ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता जब तक इनको लेसन्स नहीं मिलते। बिकॉज आपकी जो जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है गाइस, स्ट्रांगली, ठीक है। आपकी जर्नी में क्या है कि आप दोनों को लेसन सीखना है अपना अपना, ठीक है, इंडिविजुअल। आप दोनों को अपने पाथ अलग करने ही पड़ेंगे इन बिटवीन, ठीक है। और जितना आप स्टक रहोगे, आपकी लाइफ में इनका आना इतना ही डिलेड रहेगा। अब ये मत कहना हमें नहीं चाहिए, भाड़ में जाए हमारी तरफ से, नहीं चाहिए तो प्लीज़ कोई बात नहीं, ठीक है, बट वट एवर आई एम गेटिंग आई हैव टू टेल यू, राइट। तो ये जो पर्सन है, ये आपको एक्चुअली नेकेड ड्रीम करते हैं। ये आपको क्या ड्रीम करते हैं कि आप इनके सामने आ रहे हो, अपने कपड़े एक एक करके उतार रहे हो। एक्चुअली आई एम चैनलिंग ऑल दिस शिट, और आप इनको पकड़ के कहते हो कि चल आजा आज कुछ करते हैं। ओह गॉड, दिस पर्सन इज गेटिंग वाइल्ड, ओके। एक्चुअली आई थिंक आपसे एज में बड़ा है ये पर्सन, या दिस इज समवन मे बी ये प्रेशराइज्ड है किसी और के साथ रहने के लिए, ठीक है। सामने से दिखता है ये पर्सन हैप्पी है उनके साथ, बट अंदर से ना हो, या फिर ये आप हो, आप सामने से दिखाते हो कि मैं तो बड़ी खुश हूँ, पर आप हो नहीं। अखंड रोना धोना चल रहा है, अखंड विजुअलाइजेशन कर रहे हो अपने आप को खुश रखने के लिए, तो आपको कहूँगी डोंट डू इट, ठीक है, डोंट डू इट, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम। तो अगर ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, ऑफ कोर्स आपके साथ माफ़ी तो मांगेंगे। अगर ये नया स्टार्ट नहीं होता रोमांटिकली, या फिर फ्रेंडशिप नहीं होती आप दोनों की, तो माफ़ी तो ज़रूर आएगी कि दे हाउ एवर दे यू नो बिहेव्ड विद यू, उसकी वजह से ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, और आई थिंक यू कैन एक्सेप्ट इट, बट यू नीड टू चेज योर ड्रीम्स, ठीक है। आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रांग दिख रहा है, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो हु एवर दिस इज नॉट समवन न्यू। ऑफ कोर्स मैंने बहुत ट्राई कर लिया, 1000 कार्ड एक एक बार देखे, 1000 कार्ड नहीं, सारे कार्ड्स एक एक बार देखे, बिकॉज दिस इज अ विश फुलफिलमेंट। यू आर लिटरली आस्किंग फॉर दिस पर्सन, और आपकी डेथ हो गई है। अगर आप यहाँ से देखो ना ये कार्ड्स, लेट मी शो यू, ओह माई गॉड, बैक टू बैक, लाइक आप कार्ड्स देख रहे हो यहाँ से, हाँ, द 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और हमारे पास है द मून। क्या कहूँ मैं, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। चाहे चीज़ें डेथ हो गई हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आप इल्यूजन में हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन है, वाइसा वर्सा हो सकता है, बट यू फीलिंग देयर एनर्जी, यू मिस देम, ठीक है। अगर आप मिस करते हो तो ऑफकोर्स दिस इज द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू टू, ठीक है। इन एनी वे, मे बी आपको ऐसे नहीं मिस करते हो, ठीक है, एज सच कि रोमांटिकली मिस कर रहे हैं, बट हाँ मिस तो कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओह यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड वाओ, मे बी आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स है, एंड देन 9 ऑफ कप्स है, एंड देन 3 ऑफ कप्स है, और उसके बाद हमारे पास द टेम्परेंस है, और यहाँ से द किंग ऑफ कप्स है। दिस पर्सन मे बी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, ठीक है, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, बट दे कांट शो इट टू यू, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर ऑलरेडी committed to someone, they are already in a connection, maybe that is a pressurized connection, या फिर सिर्फ reputation के लिए है अपनी, बट है जो है वो है। so accept the reality, move on, destiny में होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नया तो आएगा ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई नहीं आएगा, बट दिस इज समवन जिसके साथ आपका कनेक्शन है फॉर श्योर, ठीक है। आई नो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग यू नाउ, बट आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, रियली आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अभी मत कहना मूव ऑन करने के बाद वापस आया तो क्यों आया, तो बट आप समझ रहे हो, दिस इज़ अ जर्नी, ओके, दिस इज़ अ जर्नी। आपको एंड में ज़रूरी नहीं है वैसे तो कि इन्हीं से मिल के शादी करनी है, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आप दोनों नहीं एक दूसरे को भुला पा रहे हो, ठीक है। अब भुलाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही भुला दो, ऑफ कोर्स कोई इंसान सब कुछ नहीं भुला पाता, बट
इनको पागलों की तरह मत याद करो, इनके पीछे पागलों की तरह आंसू मत बहाओ, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है अगर ये पर्सन नहीं होगा तो कोई नया आएगा और वो आपके साथ फ्रेश बिगनिंग करेगा, जो आपके पेस का होगा, जो आपके लेवल का होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ ट्विन फ्लेम ही है इस दुनिया में, आपका सोलमेट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आएगा, और कोई ऐसा, अब आपकी लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन आएगा जो आपको सीधा शादी तक ले जाएगा, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, क्या बोलूँ मैं। ये ऐसा पर्सन होगा जो आपके बच्चों के पिता बनेंगे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अब जो आएगा वो लेट आएगा, बट देर आए दुरुस्त आए, मे बी टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। और कुछ शिफ्ट आएगा मेजर हाफ ऑफ द मंथ में, ठीक है। कुछ मेजर शिफ्ट, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से बहुत ही ऐसे टकरा सकते हो, एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, ठीक है। कहीं रोड पे जा रहे हो टकरा दिए, तो ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है कोई शिफ्ट है, ठीक है। कुछ आपको या फिर रिवील होगा ऐसा जिससे आप फाइनली मूव ऑन कर जाओगे, या फिर ये पर्सन वापस आ जाएगा, या फिर आपके कोई काम में या फिर आपकी कोई जॉब में कोई चेंज आ सकता है उस टाइम पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लव में ही आए हैं, ओके। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू हैव हील्ड, हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। जब तक आपको नहीं चाहिए, जब तक आप डिलूलू में रहोगे, तब तक आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है। टॉक्सिक थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, फैमिली इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है। अच्छा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपको पसंद नहीं करते, ये कहते हो कि यार तू इसके साथ रहेगा क्या, बट आई थिंक यू आर चेंजिंग योर सेल्फ एंड यू आर एलिवेटिंग, और जब तक जितना आप एलिवेट कर रहे हो उस हिसाब से इनके फ्रेंड्स भी सोच रहे हैं कि इसको क्या हो गया, ठीक है। आप हो सकता है म्यूचुअल्स में हो एंड दे आर लाइक कि इसको क्या हो गया भाई, तो बिल्कुल ही बदल गई या बदल गया। तो वो चीज़ ना, कोई किसी को रास नहीं आ रही है, आपको चेंज नहीं रास आ रहा है, इनको नेचर। हाँ, जैसे मैंने कहा, आप इनसे एकदम से टकरा सकते हो, या फिर ये इंसान आपको नेचर में बुला सकता है। एंजल्स गाइडेंस पे हो तो आपको गाइड किया जा रहा है कि फोकस करो खुद पे, इन पे नहीं, ठीक है। हॉट सेक्सी मैस्कुलिन फेमिनिन शो पीरिए, ये हॉट एंड सेक्सी हो सकते हैं, बड़े बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। अब दोनों में बहुत ही खतरनाक वाला अट्रैक्शन रहेगा एक तो सबसे पहले, ठीक है। अगर ये न्यू पर्सन भी होता है, ये ऐसा पर्सन है जो अगर आप नहीं पास्ट को चूज़ करना चाहते तो ये ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही सेक्सी होगा, बहुत ही हॉट होगा, एंड दे फाइंड यू हॉट टू, और कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, और ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, बेसिकली आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और अब जो आपकी लाइफ में कनेक्शन आएगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, फालतूगिरी नहीं होगी इस कनेक्शन में। स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी, हर्ट रॉबर, एवरीवन्स ड्रीम पर्सन, तो ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो सबका ड्रीम पर्सन रहा है या रहे हैं आपके भी, ऑफ कोर्स। न्यू नॉन बियर्ड पर्सन, न्यू बियर्ड बोल रही थी, मतलब हद होती है। गोना हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर इन फीडिंग ईच अदर, ठीक है। एडवेंचर होगा और फीडिंग ईच अदर होगा। योर फैन विल लव यू लॉट एंड एवरीवेयर, आपके फ़ैन हैं, आपको हर जगह बहुत प्यार करेंगे। उत्तराखंड, व्हाट कैन आई डू, उत्तराखंड बैकग्राउंड। एक्चुअली मैंने फर्स्ट पाइल में बोला था दैट इफ़ यू वांट पास्ट पर्सन तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली उसमें ही पुराना पर्सन आता है और आ ही गया। आई कांट हेल्प इट। सी, अगर मैं बोल रही हूँ पास्ट पर्सन तो द एनर्जीज आर लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग दैम, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। आप इनके साथ शादी चाहते हो, आप इनके साथ बच्चे चाहते हो, आप इनको अपना एम्परर मानते हो, आप चाहते हो कि इसी से शादी हो, इससे रिकन्सिलिएशन हो, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये। तो मेरे ऊपर हाथ मुँह धो के मत चढ़ना, किसी और को मैनिफेस्ट करो। आप सब कॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली इनको कर रहे हो मैनिफेस्ट, मत करो फिर, बिल्कुल दिमाग में ही मत लाओ, बोलो मुझे तो नया चाहिए, उनकी याद लाओ ही मत, ठीक है, समझ गए। वॉन्ट टू टेक आवर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, बी रेडी। अच्छा, जिनके लिए कोई पास था ही नहीं उनके लिए मैं बता दूँ, सॉरी उनके लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट की एनर्जी है, इसलिए जिनके लिए कोई पास नहीं है उनके लिए यू विल मीट देम व्हेन यू विल बी चेजिंग योर ड्रीम्स। आप दोनों का एक पावर कपल होगा, ठीक है। ये पर्सन और आपकी शादी लेट होगी, लेट मैरिज है इस पाइल में, लेट मैरिज, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़िया होगा आप दोनों का, बहुत बढ़िया। आपकी शादी के बाद तो पैशन ही पैशन है, फिर पलंग टूटेंगे। आई एम रियली वेरी अट्रैक्टेड टू यू लव, देखा, अट्रैक्टेड है। I feel empty without you and changing and learning some hard lessons. They feel empty without you and they're changing and learning some hard lessons. They are changing and learning that how to leave everything, not to like settle into that just for the sake of their reputation, ठीक है। तो इनको बाहर निकलना है उस कनेक्शन से और अब आपकी तरफ आना है। I feel you leaving me, I can't lose you, I love you. Look at this fucking
गॉड आई लव इट। ऐसी रीडिंग्स आती है तो मैं खुश हो जाती हूँ, जाने क्यों, बात तो बात आती है चीज़ें तो। ओके कम ऑन, हम देखेंगे आपके इनिशियल्स एंड देन वी विल रैप अप। ओह सॉरी, बहुत स्टाइल में रख दिया मैंने, नहीं ये कैसा डब्ल्यू है भाई, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी से क्या हो सकता है, एन, ओ, maybe this person said no to you, maybe they have ended everything with you, ठीक है, but you have a faith, there is someone who's having a faith on this connection, or maybe both of you having the faith। जो थर्ड पार्टी में है ना वो भी फेथ रख रहा है कि एक दिन चीज़ें होंगी सही, ठीक है, एक दिन आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आओगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे, मे बी जस्ट बात करके एक दोस्ती करना ही, ठीक है, बट आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग इट, और यू आर ऑल्सो, एंड बोथ ऑफ यू मे बी अगेन। एफ, फोन, मे बी आपको इनका फ़ोन आए, ठीक है, माई वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक राइट फोन लाइक दिस, FON, मेरे को फ़ोन कर ले, मैं कहा भाई क्या, आए अब सॉरी, फाइ, M, my, maybe they love to call you baby, or maybe they have your own, like they used to call you by some specific name, ठीक है, C, maybe they abuse a lot with their friends, ठीक है, आपके सामने तो नहीं गाली देंगे ऑफकोर्स, मतलब आपको तो नहीं देंगे ऑफकोर्स, बट आपके सामने भी अगर आप फ्रेंड्स थे तो यू नो दैट दे आर अब्यूजिव। अब प्लीज़ ये मत कहना कि हमें अब्यूज़, लाइक ऑफकोर्स यार पता है आई फील सो वियर्ड व्हेन समवन से कि हमें अब्यूजिव पर्सन नहीं पसंद। अब वो इंसान अपने दोस्तों के साथ गाली दे रहा है तो इट्स ओके ना, तुम्हें गाली दे रहा है तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट आपको नहीं देते हुए दिख रहा है, ये अपने दोस्तों के सामने या फिर अपने किसी दोस्त का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं तो उसको गाली दे दी एकदम से, तो दैट इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। इनको ना आपके सामने कुछ बोलने में हिचकिचाहट नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों में, बट हिचकिचाहट नहीं है इनको। अगर आपको कुछ बोलना है तो ये सीधा बोल देते हैं, है ना, ये नहीं कि 4 बार सोच रहे हो या फिर आप भी 4 बार सोच रहे हो। अब दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता है काफ़ी चीज़ें, ठीक है, मे बी यू डोंट नो, लाइक बोथ ऑफ यू डोंट नो कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हो, बट यू गाइज नो दैट यू नो इतना, दे नो इतना, ठीक है। जे, वाई, भाई वाई 2 बार आ गया ना, दे वांट आस्क यू वाई, sorry this is not Y actually, this is T। H, maybe they love to wear hat, ठीक है, मे बी दे वांट सेंड यू हे, या फिर आपको फ़ोन करके बोलेंगे हे हाउ आर यू, ठीक है, और मे बी इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे जब आपको फ़ोन करेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, तो हो सकता है उसमें एक आधी गाली निकल जाए किसी और के लिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो ना इंसान दुख में क्या बोलता होता है उसको पता ही नहीं होता, उसके दिमाग से चीज़ें बस निकल रही होती हैं, बस वो चीज़ों को निकाल रहा होता है अपने अंदर से, तो वो आपके सामने फ़ोन करके निकाले भड़ास सी, बट फिर आपको बोले दैट यू नो व्हाट आई वांट बी विद यू एंड दैट्स इट, विल यू मैरी मी, मे बी आपको ऐसे भी पूछ ले या फिर आपको सीधा मैरिज प्रपोजल ही आ जाए। अगेन आई एम नॉट सेंडिंग यू इन डेलूलू, आई एम काइंड ऑफ सीइंग दिस। और जिनके लिए पास पर्सन नहीं था, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपको डिल्यूजन्स देगा, ठीक है, और आपका सेपरेशन होगा, फिज़िकली ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड होगा आपको लेके और आप भी इनको लेके, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को फिज़िकली बहुत सोचोगे, ड्रीम करोगे, और फिर सेपरेशन होगा, और आई थिंक यू गाइस विल मीट अगेन, बिकॉज यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है फिजिकल अट्रैक्शन एक्चुअली उनमें बहुत होता है, ठीक है, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम आई एम सेइंग, एंड आई थिंक दैट्स इट।
This is a reading pile 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.